नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। महंगाई का असर पूजा में लगाने वाली सामग्री पर भी पड़ा। बीदर में विद्युत बंद रहने से कई काम ठप। बेंगलुरु एयरपोर्ट पीएम के स्वागत के लिए नहीं पहुंचे सीएम। नरेंद्र मोदी ने खुद बताई न आने की वजह। कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को पीएम मोदी ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत करने से रोका, कांग्रेस का आरोप। 4 सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी कर्नाटका में उर्दू स्कूलों की स्थिति का सर्वेक्षण करेंगे। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। वरमहालक्ष्मी उत्सव के मौके पर जहां लोग वरमहालक्ष्मी की पूजा के लिए पूजा सामग्री के साथ तैयारियां करते हैं, मान्यता है कि वरमहालक्ष्मी की पूजा करने से महालक्ष्मी का वरदान प्राप्त होता है। ऐसे में यह महंगाई के दौर महालक्ष्मी की व्रत पूजा की सामग्री पर भी देखने में आया है। फूल, फल आदि पर महंगाई की बिजली गिरी हुई है। पूजा में उपयोग होने वाले सेवंती फूल 150 रुपए प्रति किलो बिक रहे हैं। अब वह 500 रुपए। इसी प्रकार सुगंधराज की भी कीमतों में उछाल देखने में आया है। इसी तरह कनकंबर, चमेली सहित अन्य फूलों की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। जिले भर में फूलों की कीमतों में उछाल का कारण बढ़ती मांग बताई जा रही है। इसी बीच फल की कीमतें भी आसमान छू रही हैं, जिससे इस त्योहार के मौके पर लोगों को पूजा आदि के लिए भी सोचकर कदम उठाना पड़ रहा है। इस महंगाई के दौर में पूजा के लिए लगाने वाली सामग्री भी अधिक महंगी होती जा रही है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर में आज दिन भर विद्युत बाधित रहने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। आज सुबह 9 बजे से ही विद्युत की सप्लाई बंद की गई थी। हालांकि इसकी जानकारी विभाग द्वारा दी गई थी, लेकिन आज के दौर में बिना विद्युत कामकाज ठप हो जाते हैं, जैसे कि इंटरनेट सहित अन्य विद्युत से चलने वाली मशीनों का काम आदि आज पूरे दिन बंद रहा। शाम लगभग 6:30 पर विद्युत की सप्लाई शुरू की गई। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है
प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहां पर बुकिंग शुरू हो गई है। फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ग्रीस की राजधानी एथेंस से सीधे बेंगलुरु पहुंचने पर एयरपोर्ट पर उनके स्वागत के लिए सीएम सिद्धरामैया और गवर्नर नहीं पहुंचे, जबकि प्रोटोकॉल तहत पीएम की अगवानी के लिए इन लोगों को आना होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एयरपोर्ट पर अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने खुद कर्नाटका के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से उनके स्वागत के लिए हवाई अड्डे नहीं आने का अनुरोध किया था, क्योंकि उनके आगमन का समय निर्धारित नहीं था और वह नहीं चाहते थे कि उन्हें सुबह इतनी जल्दी आने का कष्ट उठाना पड़े। प्रधानमंत्री यूनान की राजधानी एथेंस से सुबह करीब 6 बजे सीधे बेंगलुरु पहुंचे ताकि वह चंद्रयान 3 मिशन में शामिल भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वैज्ञानिकों से मिल सके। मोदी के HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हवाई अड्डे के बाहर बड़ी संख्या में एकत्र लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि वह बहुत दूर एथेंस से आ रहे हैं और उन्हें यह नहीं पता था कि वह किस समय यहां पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल थावरचंद गहलोत, मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार से उनके स्वागत के लिए हवाई अड्डा आने का कष्ट नहीं करने को कहा था, क्योंकि वह इसरो के वैज्ञानिकों को धन्यवाद देने के तुरंत बाद लौट जाएंगे। पीएम मोदी ने कहा, इसीलिए मैंने उनसे अनुरोध किया था कि जब मैं औपचारिक दौरा करूं तो वे निश्चित ही प्रोटोकॉल का पालन करें। उन्होंने सहयोग किया और मैं उनका शुक्रगुजार एवं आभारी हूं। कर्नाटका के मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सिद्धरामैया को बेंगलुरु में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के चंद्रयान 3 मिशन के सफल वैज्ञानिकों से मुलाकात की पूर्व संध्या पर हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने से रोक दिया गया। सीएम सिद्धरामैया को पीएम मोदी की अगवानी करने से रोका गया था। यह दावा कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने किया था। उन्होंने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पूर्व में ट्वीट पर पोस्ट किया, प्रधानमंत्री इसरो को बधाई देने के लिए अपने नवीनतम विदेशी दौरे के बाद आज सुबह 6 बजे सीधे बेंगलुरु पहुंचने वाले हैं। यह स्पष्ट रूप से सीएम से बहुत चिढ़ गए हैं और अपने से पहले इसरो के वैज्ञानिकों को सम्मानित करने के लिए कर्नाटका के उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि उन्होंने कथित तौर पर प्रोटोकॉल के खिलाफ जाकर मुख्यमंत्री को हवाई अड्डे पर उनका स्वागत करने से रोका। पिछले 15 वर्षों में राज्य में सरकारी उर्दू स्कूलों की संख्या 5000 से घटकर 4000 हो गई है, क्योंकि छात्र तेजी से पढ़ाई छोड़ रहे हैं। यह जानने के बाद कि सरकारी उर्दू स्कूलों में लगभग 50% छात्र 10वीं कक्षा तक पहुंचते पहुंचते पढ़ाई छोड़ देते हैं। 4 सेवानिवृत्त IAS अधिकारी और 1 KS अधिकारी एक गैर सरकारी संगठन अंजुमन तारिक उर्दू के साथ मिलकर अध्ययन करने के लिए एक सर्वेक्षण करेंगे। उर्दू स्कूलों की स्थिति और कमियों को दूर करने के लिए सिफारिशें प्रस्तुत करें। पूर्व IAS अधिकारी अजीजुल्लाह बेग, अदोनी सलीम, मीरा अनीस अहमद, सलाउद्दीन और सेवानिवृत्त KS अधिकारी MA खालिद को अध्ययन पूरा करने और एक रिपोर्ट पेश करने का काम सौंपा गया है। अंजुमन तारिक उर्दू कर्नाटका के अध्यक्ष मोहम्मद ओबेदुल्ला शरीफ ने कहा, सर्वेक्षण की आवश्यकता महसूस की गई क्योंकि अल्पसंख्यक समुदाय के कई बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया और कोविड-19 के बाद संख्या और कम हो गई। समिति का मानना है कि इस ड्रॉप आउट के कुछ कारण खराब बुनियादी ढांचे और एक पूर्व कल्पित धारणा हो सकती है कि उर्दू स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अभाव है। उन्होंने कहा, सर्वेक्षण के निष्कर्षों के आधार पर कमियों को दूर करने के लिए एक रिपोर्ट सरकार के साथ साझा की जाएगी। शरीफ ने यह भी कहा कि छात्रों को उर्दू स्कूलों में वापस लाने के लिए गैर सरकारी संगठन, मस्जिद समितियां और समुदाय के शिक्षित युवा बुनियादी ढांचे में सुधार, गरीब परिवारों को राशन की आपूर्ति और अन्य चीजों के अलावा छात्रों की किताबों और यूनिफॉर्म को प्रायोजित करने के लिए काम कर रहे हैं।
विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। 2 देशों के दौरे से प्रधानमंत्री मोदी सीधे बेंगलुरु पहुंचे। यहां से वह सीधे सतीश धवन स्पेस सेंटर पहुंचे, जहां उन्होंने चंद्रयान 3 मिशन की टीम से मुलाकात की और वैज्ञानिकों से बातचीत की। पीएम का विमान सीधे ग्रीस से बेंगलुरु पहुंचा था। इस दौरान एयरपोर्ट पर प्रोटोकॉल के अनुसार राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री समेत तमाम लोगों को वहां मौजूद होना चाहिए था, लेकिन सुबह इनमें से वहां कोई मौजूद नहीं था। इसे लेकर राजनीति शुरू हो चुकी है। कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री ने सिद्धरामैया और शिवकुमार को HAL हवाई अड्डे पर उनके स्वागत के लिए आने से कथित रूप से रोका। रमेश ने आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री इस बात को लेकर सिद्धरामैया और शिवकुमार से चिढ़ गए हैं कि उनसे पहले उन दोनों ने इसरो के वैज्ञानिकों को सम्मानित किया।
हालांकि अब उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार जयराम रमेश के इस आरोप को गलत साबित कर दिया है। शिव कुमार ने कहा कि पीएम मोदी ने जो कुछ भी कहा है वह बिल्कुल सत्य है। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कहा, प्रधानमंत्री ने जो कुछ भी कहा है मैं उससे पूरी तरह से सहमत हूं। हमें जाकर उनका स्वागत करना था, लेकिन क्योंकि हमारे पास प्रधानमंत्री कार्यालय से इस बारे में आधिकारिक तौर पर जानकारी थी, इसीलिए हम इसका सम्मान करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि राजनीतिक खेल अब खत्म हो गया है, अब हम विकास की ओर देख रहे हैं। बकौल शिव कुमार, पीएम के स्वागत के लिए या तो मुख्यमंत्री या मैं जाने के लिए तैयार थे, लेकिन जब हमें उनके आने के निश्चित समय की जानकारी नहीं थी तब उन्होंने न आने के लिए कहा। बीजापुर में एबीवीपी ने जिलाधिकारी कार्यालय के प्रमुख प्रदर्शन कर सरकार के एनईपी को रद्द करने का विरोध किया। इस पर विद्यार्थियों ने नारेबाजी की और प्रदर्शन कर राज्य सरकार की आलोचना की है। बीजापुर से फेरोज शेख की रिपोर्ट। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने कहा है कि भाजपा 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची के संशोधन पर मतदाताओं के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए 1 सितंबर से 10 सितंबर तक मतदार चेतना महाअभियान, मतदाता जागरूकता अभियान शुरू करेगी। उन्होंने पार्टी कार्यालय में कहा, मतदाताओं को प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा के गतिशील नेतृत्व पर बहुत भरोसा है, इसलिए पिछले 2 लोकसभा चुनाव में एनडीए सरकार पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई है। 2024 के लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल करके मोदी एक बार फिर देश का नेतृत्व करेंगे। उन्होंने कहा कि 17 सितंबर को पार्टी कार्यकर्ता घर घर जाकर मतदाताओं से संशोधित चुनावी सूची में अपना नाम जांच कराने की अपील करेंगे। पार्टी राज्य भर में 58,000 से अधिक बूथों पर नए मतदाताओं के पंजीकरण को अद्यतन करने और मतदान सूची में संशोधन का काम भी करेगी। कई तालुक सूखे की गंभीर आशंका का सामना कर रहे हैं, क्योंकि मानसून उम्मीद से कम रहा है। 100 से अधिक तालुका अधिकारियों ने राज्य अधिकारियों को सूचित किया है कि जून, जुलाई और अगस्त के दौरान बारिश की पैदावार लगातार कम रही है और बोए गए बीज खराब हो गए हैं, जिससे किसानों को दूसरी बार इसे बोना पड़ा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि लगभग 120 तालुका गंभीर स्थिति का सामना कर रहे हैं। अधिकांश बांध खाली हैं और हमारे कृषक समुदाय को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वे सूखी खेती भी नहीं कर सकते। मेरी मांग है कि राज्य सरकार अब देर न करे और इन्हें तुरंत सूखाग्रस्त घोषित करे। सरकार को किसानों को मुआवजा देना चाहिए और सूखा राहत कार्य शुरू करना चाहिए। पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी ने कहा, किसानों को कई हिस्सों में भारी संकट का सामना करना पड़ा है, लेकिन यह सरकार गारंटी पर ध्यान केंद्रित कर रही है। उन्हें किसानों के संकट पर सक्रिय रूप से प्रतिक्रिया देने की जरूरत है। कई किसानों ने कर्ज लिया है और अगर फसल खराब हुई तो उन पर भारी कर्ज हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार को नीति परिवर्तन की बात करने के बजाय किसानों के बचाव के लिए कदम उठाने की जरूरत है। कई इलाकों में किसान 2 बार बुआई कर चुके हैं, लेकिन दोनों ही बार खराब बारिश के कारण बीज खराब हो गए। सरकार को किसानों की सहायता के लिए सिंचाई के लिए पानी अलग रखना चाहिए और उन्हें आर्थिक रूप से समर्थन देने के लिए धन उपलब्ध कराना चाहिए। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। महंगाई का असर पूजा में लगाने वाली सामग्री पर भी पड़ा। बीदर में विद्युत बंद रहने से कई काम ठप। बेंगलुरु एयरपोर्ट पीएम के स्वागत के लिए नहीं पहुंचे सीएम। नरेंद्र मोदी ने खुद बताई न आने की वजह। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को पीएम मोदी ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत करने से रोका, कांग्रेस का आरोप। 4 सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी कर्नाटक में उर्दू स्कूलों की स्थिति का सर्वेक्षण करेंगे। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।